गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं राधेश्याम धनकर। आपका स्वागत है हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, उस सब्जेक्ट का नाम है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या नाम है, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कम इनपुट देते हैं और आउटपुट क्या करते हैं, ज्यादा गेन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम इससे और अच्छा तरीका और अच्छे जो ट्रिक के माध्यम से आपको हम लोग बताएंगे कि पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में किस प्रकार का प्रश्न आता है और कैसे इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताना चाहता हूं मैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि आने वाले समय में भी हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो बेटा इनपुट क्या होता है, ठीक है, इनपुट क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को ना समझने से पहले हमें ये पता करना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट होता किस पर है। तो बेसिकली हम लोग इनपुट आउटपुट किस में देखते हैं, कंप्यूटर्स में। इसमें पढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर में। एक सब्जेक्ट होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर में ही हम लोग एज अ मैनुअली ऑपरेट करते हैं, इनपुट के थ्रू और आउटपुट के थ्रू। ठीक है, ये होता है आपका बेसिक इनपुट और आउटपुट। इसको बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर्स होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट इसी के अंदर है, तो पहले तो हमें इसे पता करना पड़ेगा कि ये होता क्या है, तभी हम लोग आगे जाएंगे इनपुट और आउटपुट पे। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्या है आपका, मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दैट मीन्स मशीन भी तो बहुत तरीके से होता है। जस्ट लाइक आपका रोटेटिंग मशीन भी हो गया, एक होता है आपका स्टैटिक मशीन। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर वाला। ठीक है, मशीन तो है बट किस प्रकार का है आपका, स्टैटिक। जनरली हम लोग मशीन से रिलेट करते हैं तो ये देखा जाता है कि वहां कोई रोटेटिंग पार्ट्स होता है, कुछ उसमें ऐसे इक्विपमेंट होता है या एलिमेंट होता है जो उसको रोटेट कराता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन। बट कंप्यूटर भी एज आपका एक क्या है, मशीन है। जो किस प्रकार का मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। और जब हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड भी होता है, क्योंकि पर्टिकुलर बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, एट द सेम टाइम इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इस कारण जब कंप्यूटर ऑपरेट भी हो रहा है तो उसका भी एक क्या होता है, स्पीड होता है। उस स्पीड का नाम होता है आपका, ठीक है, MIPS। क्या होता है, उस स्पीड का नाम होता है MIPS। ठीक है, क्या होता है स्पीड का नाम, MIPS। MIPS का है ना मीनिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मिलियन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका स्पीड इसलिए रखा गया है क्योंकि मिलियंस लोग, बहुत सारे लोग, मिलियंस लोग एट द सेम टाइम इसको ऑपरेट करते हैं, इसी कारण इसका स्पीड भी क्या दिया गया है, MIPS, दैट मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो ये बेसिक क्या है आपका, एक है ना, क्या है, बेसिक डेफिनेशंस है, परिभाषा है कंप्यूटर को समझने के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर होता है जो डिवाइस होता है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, चलो इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो पहला होता है आपका इनपुट्स। क्या होता है आपका, इनपुट। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इनपुट, एक इनपुट होता है और एक क्या होता है आपका आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट को मैं आपको जनरली लाइफ से कंपेयर करके बताता हूं कि इनपुट और आउटपुट होता कैसे। सपोज मैंने काम किया, हमने क्या किया, एक वर्क किया। ठीक है, वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए आपका, एनर्जी चाहिए। तो जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो एज आपका इनपुट है, और जो हमारा इफिशियंसी आ रहा है, जो हम काम करके दे रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो बेसिक लाइफ से कंपेयर करें तो वही इनपुट होता है और वही क्या होता है, आउटपुट। मतलब इनपुट जो हम एनर्जी लेते हैं वर्क को काम करने के लिए, फिनिश करने के लिए, और जो हमारा रिजल्ट आता है, जो फिनिश होता है, वही क्या कहलाता है, आउटपुट। एज इट इज सेम है आपका कंप्यूटर में भी इनपुट और आउटपुट का काम। ठीक है, चलो समझते हैं इनपुट और आउटपुट क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, समझा देता हूँ इनपुट और आउटपुट के बारे में।
ठीक है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट को समझने के पहले हम देखते हैं कि इनपुट भी क्या होता है। इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस, इनपुट क्या होता है अभी आपको बताया। जैसे काम करने के लिए हम लोग एनर्जी लेते हैं, हमें खाना चाहिए प्रोटीन के थ्रू, वैसे ही कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए। ठीक है, वो डिवाइस होता है आपका माउस, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, थर्ड होता है आपका, ठीक है, बीसीआर, इसका फुल फॉर्म बताऊंगा आगे ये क्या क्या होता है, ओएमआर। ये सारे डिवाइसेस क्या होता है आपका इनपुट होता है। स्कैनर, ठीक है, अलग अलग इनपुट का अलग अलग पर्पस में क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि व्हाट इज द इनपुट डिवाइस। इनपुट होता क्या है, तो इनपुट क्या होता है आपका जो कंप्यूटर्स को कमांड दिया जाता है। क्या दिया जाता है आपको, कमांड। जो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हो, क्या देते हो, इंस्ट्रक्शन, चाहे वो कमांड के थ्रू हो चाहे सिग्नल के थ्रू हो। किसके थ्रू हो, कमांड के थ्रू हो या सिग्नल के थ्रू हो, यही कहलाता है आपका इनपुट। ठीक है, तो समझ में आया, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एज अ जो है ना इनपुट या इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है, चाहे वो सिग्नल के फॉर्म में हो या आपके कमांड्स के फॉर्म में हो, वही हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब इस इनपुट डिवाइस में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इनपुट की तरह एज अ वर्क करता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, चलो, तो पहला मैं आपको बताया हूं वो क्या है आपका माउस। ठीक है, पहला है आपका क्या है, वो माउस है। ठीक है, माउस के बारे में चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये माउस होता क्या चीज है, तो याद रखना बेटा, जो माउस होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है, क्या है आपका इनपुट डिवाइस। क्या है आपका इनपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि जनरली हम लोग जो अदर्स जो पैरामीटर्स है उसका प्रयोग एक स्पेशल पर्पस में करते हैं, लेकिन मोस्टली जो पर्सन्स होता है वो किस पर काम करता है, आपका माउस पर ही करता है। इस कारण कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, ठीक है, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, माउस। उसके अलावा आपका और इनपुट डिवाइस होता है, ये भी उसके क्लासिफिकेशंस के अंदर आता है, कीबोर्ड। थर्ड होता है आपका बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, ये रीडर क्या करता है आपका, रीड करता है किसको, कोड को। जनरली हम लोग किसमें देखते हैं इसको, चेक बुक में देखते हैं, या तो आपके वोटर आईडी कार्ड में आप देखोगे एक बार कोड रहता है, उस बार कोड के थ्रू ही आपके आइडेंटिफिकेशन होता है। दैट मीन्स किसी व्यक्ति की अगर मुझे पहचान करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं, बार कोड के अंदर। जैसे आपका पेपर भी चेक होता है कहाँ, ठीक है, एग्जाम जब हम दिलाते हैं तो उसमें एक बार कोड लगा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, चेक होता है पेपर। ये होता है बीसीआर, बार कोड रीडर, एज अ इनपुट की तरह वर्क करता है। ठीक, फिर आता है ओएमआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल, ठीक है, मार्क रीडर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, रीडर मीन्स होता है रीड करना, ये भी क्या रीड करता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीड क्या करता है, जब हम कोई पेपर दिलाते हैं तो पेपर कैसे चेक होता है, ऑब्जेक्टिव बेस में रहता है, और उस ऑब्जेक्टिव बेस को चेक करने के लिए, रीड करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो ओएमआर होता है। इस कारण उस सीट का पर्टिकुलर नाम क्या रहता है, ओएमआर सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है होता है आपका ओएमआर। ठीक है, फिर लास्ट होता है आपका स्कैनर। स्कैनर भी क्या करता है, एक तरह का स्कैन देता है, स्कैन करता है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग जो स्क्रीन लेते हैं, ठीक है, जनरली आजकल गूगल पे, फोन पे अगर यूज करते हैं हम लोग, तो स्कैनर क्या करता है, उसको स्कैन करता है। तो देखिए कोड के थ्रू होता है, उसमें भी बार कोड रहता है, स्कैन करते हैं। तो स्कैन करना मतलब एक तरह के हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे ही इनपुट देते हैं वो क्या हो जाता है, स्कैन हो जाता है, और हमें वो पैरामीटर शो होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर से आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो क्लियर हुआ इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे, बट बेसिकली आपको इतना भी याद रखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, और एक और समझते हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या समझते हैं, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस क्या होता है, अभी आपको बताया हमारा सिस्टम, हमने सबसे पहले क्या किया, इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद क्या होता है, वो प्रोसेस होता है, ये याद रखना, और प्रोसेस के बाद जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है वही क्या होता है आपका आउटपुट। इसको मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा कैसे ये आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनपुट दिए, इनपुट कैसे देंगे, जो इनपुट पैरामीटर्स है उसके थ्रू इनपुट देंगे।
देन इसके बाद क्या होता है आपका प्रोसेस। तो प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है सिस्टम में, जिसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जितने भी इनपुट है उसको प्रोसेस करेगा, देन लास्ट में हमें जो डिस्प्ले में शो मिलता है वो क्या होता है आपका आउटपुट। ठीक है, चलो इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं। जस्ट लाइक, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी जो डिवाइस रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है, रोम में। रोम भी इसलिए रहता है क्योंकि यह हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, परमानेंट क्या होता है, एक मेमोरी होता है। तो हम इनपुट जो देते हैं तो स्टोर कहाँ रहता है, किसी भी डिवाइस में रोम में रहता है। रोम से कहाँ आता है आपका, ठीक है, रैम में आया। मेमोरी दो ही पढ़ते हैं, रोम और रैम। तो रोम में जो डेटा है वो कहाँ आया आपका, रैम से आया। रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है, एक अस्थायी मेमोरी होता है, टेम्पररी मेमोरी होता है। दैट मीन्स कभी अगर पावर कट हो गया तो वहां से आपका जो डेटा है डिलीट हो सकता है। इस कारण जनरली जो भी डेटा कहाँ से होता है आपका रोम में। ठीक है, यहीं से आपका रोम में, जैसे मैंने इसको इनपुट दिया, ये आपका रोम से रैम में है और रैम से कहाँ आता है, सीपीयू। अब सीपीयू का काम क्या होता है आपको बताया हूं, इसका काम क्या होता है, प्रोसेस करना, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सेंट्रल। ठीक है, क्या होता है आपका प्रोसेसिंग और क्या होता है यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा एक लॉजिक चिप की तरह भी काम करता है, इस कारण इसे लॉजिक चिप भी कहा जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोचिप। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप। मतलब एक ही पैरामीटर्स के तीन नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लॉजिक चिप और लास्ट क्या होता है, माइक्रोचिप। ठीक है, तो हमने जो इनपुट दिया कहाँ आया आपका, सीपीयू में आया। सीपीयू क्या किया, उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद इस डिस्प्ले होता है जिसको बोला जाता है वीडियो। तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यहां से जो आपका डेटा है लास्ट में कहां से होगा, ये कहां से होता है आपका, ये डेटा कहां होगा, मॉनिटर। ठीक है, तो ये मॉनिटर में जो हमें ये दिखाई देता है यही हमारा क्या है, आउटपुट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी पैरामीटर्स में इनपुट देते हैं और कैसे उसमें आउटपुट को गेन करते हैं। कभी भी जो डेटा रहता है रोम में रहता है, रोम से रैम में आता है, रैम के बाद वो सीपीयू में आएगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के बाद भी डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिलता, एक और डिस्प्ले यूनिट होता है जिसको बोलते हैं वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके थ्रू लास्ट कहा जाता है मॉनिटर में। मॉनिटर में हमें ऑलरेडी वहां दिखाई देता है आपका जो आउटपुट है। ये एक प्रोसेस होता है किसका, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने। ठीक है, तो यही था हमारा फर्स्ट टॉपिक, क्या था, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट और के अंदर में आपको बताया कौन कौन से पैरामीटर्स थे। वैसे ही आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस में हम लोग जनरली क्या क्या पढ़ते हैं, प्रिंटर। ठीक है, और क्या होता है आपका मॉनिटर। ठीक है, और क्या होता है आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस। और होता है आपका ग्राफिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका प्रिंटर। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी देता है। याद रखना, जो भी इनपुट है, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी में चेंज कौन करता है, ठीक है, कौन करता है आपका प्रिंटर। तो याद रखना ये हार्ड कॉपी देने वाला एक क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। वैसे ही आपका क्या होता है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, वो एक तरह के सॉफ्ट कॉपी देता है। तो ये भी याद रखना, आउटपुट तो है बट किस प्रकार का, सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि डिस्प्ले में शो होता है तो एज अ सॉफ्टवेयर की तरह ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद होता है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर एज अ क्या है आपका आउटपुट डिवाइस, बिकॉज हम उसमें क्या कर सकते हैं, कोई इमेज भी देख सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, वहीं से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक तरह का आउटपुट की तरह शो होता है, इसी कारण इसको प्रोजेक्टर को भी किसके अंदर रखा जाता है, आउटपुट डिवाइस। और लास्ट होता है ग्राफिक्स। जितना भी फ्लैग्स है, जितने भी आपकी इमेज होते हैं, जैसे ग्राफ, जो ग्राफ बनाते हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल पर्पस में जाओ या किसी और पर्पस में जाओ, वहां जितना भी आपका है ना ग्राफ शो होता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है, आपका ग्राफिक्स। और ये ग्राफिक्स इसके द्वारा बनाया जाता है, याद रखना प्लॉटर, ये होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मतलब जो ग्राफिक्स होता है, तो ग्राफ ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ग्राफ बनाने वाला या यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो प्लॉटर। प्लॉटर का प्रयोग क्या होता है, ग्राफिक्स के रूप में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे मैं आपको इनपुट डिवाइस बताया। ठीक है, ये बेसिक क्या होता है, इंफॉर्मेशन था, जानकारी था किसके बारे में, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए बेटा, ठीक है, जो बेसिक पढ़े हम लोग, कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद पढ़े इनपुट आउटपुट क्या होता है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न क्या बोला है, ठीक है, निम्न में से, फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, अभी बताया हूं
इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? माउस। ठीक है, क्या प्रिंटर है आपका? नहीं, प्रिंटर क्या है? एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्टर भी क्या है? अभी बताया हूं एग्जांपल के थ्रू आपको, ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और लास्ट में नन ऑफ दिस, मतलब आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। वो कैसे करता है? ऐसे जैसे आपको इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे ही चौथा जो पॉइंट था उसमें कुछ और पैरामीटर शो करता था। तो आपको पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे इसमें आंसर क्या होता है? माउस। इसके अकॉर्डिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है आपका? माउस। क्यों? क्योंकि बताया था आपको माउस क्या होता है? कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर? तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो और चलते हैं। सेकेंड होता है कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कंप्यूटर का वर्क। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी भी पैरामीटर्स में इनपुट देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? इनपुट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? इनपुट। इनपुट देने के बाद क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस। और प्रोसेस का काम कौन करता है? सीपीयू। और लास्ट हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और इसी पैटर्न को हमेशा हमें फॉलो करना है। मतलब कंप्यूटर का काम क्या है? इनपुट देना। इनपुट किससे देते हैं हम लोग? इनपुट जो डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। लास्ट में आउटपुट मिलता है हमें मॉनिटर के थ्रू। अब इसी को हम लोग इसमें ऑपरेट करते हैं, या इसी को बेसिक स्ट्रक्चर मान के हम लोग क्या करते हैं? कार्य मानते हैं। किसका? कंप्यूटर का। तो आपको देखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि पहले इनपुट आता है कि आउटपुट आता है, कभी भी। अब देखो ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आपका इनपुट होता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है, फिर प्रोसेस। ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आउटपुट कहाँ मिलेगा? आउटपुट के बाद तो प्रोसेस नहीं होता। पहले क्या होगा? इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर क्या होता है? आउटपुट। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया। ठीक है, सेकंड में आता है इनपुट होता है, फिर से उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट मिलता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा क्या है? करेक्ट है। क्योंकि हम लोग देखे अभी पढ़े कि पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर लास्ट में आउटपुट होता है। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, इसमें क्या दिया था? आउटपुट। आउटपुट तो लास्ट में मिलता है, मतलब ये भी क्या हो गया? कट। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। मतलब फाइनली आंसर क्या होता है इसका? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये बेसिक क्या होते हैं? वर्क होते हैं किसके? एक कंप्यूटर। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। डायरेक्ट में इनपुट के बाद आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकता, बिकॉज वहां भी कोई प्रोसेस होना चाहिए जो उसको हैंडल करे। ठीक, चलो ये था आपका बेसिक इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड प्रश्न और एमसीक्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जब इनपुट बताया था तो आउटपुट भी बताया था। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो क्या आते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिलता है। आपको बताया था किसी भी चीज का आउटपुट क्या होता है? लास्ट में जो रिजल्ट आता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मतलब हम लोग इनपुट है, और जो हम लोग समय दे रहे हैं, जितना समय तक हम वहां गेन कर रहे हैं या दे रहे हैं उसमें, तो वो एक तरह की प्रोसेस है। और जब लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या होता है? आउटपुट है। यही होता है आउटपुट डिवाइस। अब आपको मैं बताया था तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है जो आउटपुट डिवाइस होते हैं। पहला होता है आपका स्कैनर। स्कैनर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये स्कैन कर रहा है। स्कैन कर रहा है मतलब एक तरह का क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। ये आपको बताया था, आउटपुट तो हो नहीं सकता। दूसरा होता है कैमरा। कैमरा भी दो प्रकार से होता है, वेब कैमरा भी होता है, एज हम लोग इनपुट की तरह उसको प्रयोग करते हैं। ये भी जो आपका डिवाइस है वो क्या आपका इनपुट है, तो इनपुट है, इस कारण ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद था प्रिंटर। अभी बताया था प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जो हमें क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है। इस कारण जनरली हम लोग कहीं भी स्टोर में जाते हैं तो बोलते हैं भैया हार्ड कॉपी देना। हार्ड कॉपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। इसी कारण ये किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी देने वाला। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो लास्ट आता आपका सी आता, ऑप्शन नंबर सी क्या होता? प्रिंटर। प्रिंटर ही क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका इनपुट और आउटपुट। ठीक है, आगे और चलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कंप्यूटर क्या है? एक तरह का मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है। चलो ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट दिया था मशीन, जानते हैं कंप्यूटर वर्क करता है मशीन की तरह। सेकेंड है लैंग्वेज। क्या ये लैंग्वेज हो सकता है कंप्यूटर? नहीं। कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट करने के लिए, कमांड करने के लिए जो भाषा प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका लैंग्वेज। लेकिन मैं कंप्यूटर को है ना लैंग्वेज नहीं बोल सकता।
क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है आपका एक मशीन है। क्या है आपका एक मशीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है इसका आंसर ए। ऑप्शन नंबर सी दिया था वर्क, काम तो करता है लेकिन मैं कंप्यूटर को एज अ, ठीक है, वर्क नहीं बोल सकता, कार्य नहीं बोल सकता। एक मशीन, और मशीन क्या करता है? काम करता है। काम कैसे करता है? जब मैनुअली हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को भी है ना ऑपरेट करने वाला पर्सन होना चाहिए, तब वो काम होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या था? कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर आ जाता मशीन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बेटा बेसिक प्रश्न लाते जाएंगे, ट्रिक के माध्यम से भी लाएंगे। तो आने वाले अपकमिंग जो एग्जाम है उसके लिए ये जो पैटर्न है, ये जो प्रश्न है, बहुत ही क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हो तो वहां से कोई भी प्रश्न आएगा, इजिली उसको ऑप्शंस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।